जी बिशाई कि साहब। जी हाँ जी। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सूरत हाल वैसी ही लग रही है। और जो सूरत हाल है कोर्ट की एक मैनिपुलेशन है, वो ज़ाहिर है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पीछे होती है। लेकिन आपको फ्यूचर क्या नज़र आता है? इधर भारत ने एक बार फिर सख्त रवैया अख्तियार करते हुए कहा कि ये रियासत जम्मू कश्मीर का अटूट अंग है और गिलगित बल्तिस्तान भी भारत का हिस्सा है। यानी उन्होंने ये भी कहा कि हत्ता कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। ये बात खैर पाकिस्तान भी करता है, मगर सी पैक की वजह से और चाइना की भी इन्वॉल्वमेंट है, चाइना भी एक थर्ड पार्टी है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, उसकी वजह से। और फिर ये जो कोविड-19 का इंटरनेशनल प्रेशर माउंट हो रहा है अगेंस्ट चाइना, उसकी वजह से क्या कोई चाइना आपको लगता है कि कोई ऐसा किरदार वहाँ पे अदा करेगा? चूँकि अब तक तो चाइना कभी करता है कोई किरदार अदा, कभी नहीं करता। बोलने की हद तक उसका किरदार ज़्यादा रहता है। मगर क्या आपको लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान में कोई फैसला कुन काम होने जा रहा है आइंदा कुछ महीनों में या सालों में? बिल्कुल जनाब, ये 100% श्योर है कि फैसला कुन काम होने जा रहा है। और उसकी वजूहत आपने खुद बयान कर दी। चीन जो है ये कोई थर्ड पार्टी नहीं है इस डिस्प्यूट में। चीन इसमें अब जो है अपने मफादात के हवाले से फर्स्ट पार्टी है, ये मैं आपको बता दूं। और उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि अब जाहिर है उसका ये 60 बिलियन अरबा और ये बेल्ट एंड रोड का जो मंसूबा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है। अब एक हवाले से चीन का अब इंटरेस्ट जो है, अपना वेस्टेड इंटरेस्ट वहाँ पे है, पहले भी था जाहिर है, लेकिन अब चूंकि उन्होंने उस पर पैसे भी लगाए। उन्होंने तो खैर आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो है वो डैम बनाने में और इधर उधर इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान तो बहरहाल एक स्टार्टिंग पॉइंट है, नंबर वन। नंबर टू, चीन के पास जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा इलाका है, जिस पे आधे पे या तो वो नाजायज़ काबज़ है या फिर उसको जो इलाका पाकिस्तान की तरफ से खुद दिया गया, जो कि ज़ाहिर है कश्मीरी उसको कंटेस्ट करते हैं। और उस बुनियाद पे हिंदुस्तान जब ये दावा करता है कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो फिर उन इलाकों पर भी हिंदुस्तान का जो है वो दावा बनता है। तीसरी चीज़ जो है वो ये नहीं है कि हिंदुस्तान का जो, जहाँ तक ये कहना जी, उन्होंने तो 94 में गालिबन वहाँ की पार्लियामेंट ने भी ये करारदाद पास कर दी थी कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है और हुकूमत करने के लिए इकदाम करें। लेकिन इसमें मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि हिंदुस्तान का जो स्टेचर और ताकत है, उसको सामने रखते हुए अगर वो ये इलाके लेना चाहें तो वो बड़ी आसानी से ले सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। यानी जिसको वो कहते हैं ना जिंदा या मुर्दा, किसी न किसी हालत में वो उसको ले सकते हैं और इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि मैं नहीं समझता कि वो भी इसको सिर्फ इस तरीके से देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है गुज़श्ता 70 साल से जी कि रियासत जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है और हम इसको लेके छोड़ेंगे, तो नतीजा आपने देख लिया कि कितना एक लिया हुआ है। तो इसी तरह हिंदुस्तान भी उसको कर रहा है। और मेरे नज़दीक ये हिंदुस्तान के लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलाके भी नहीं हैं किसी भी एतबार से कि जिसकी वजह से उनका कोई काम रुका हो या ये मिलने की वजह से उनके काम में कोई बहुत बड़ी कोई इजाफा हो जाए। ये जस्ट एक, आप यूं समझ लें कि सिंबॉलिक किस्म का एक चीज़ है और इसके कुछ मायने हैं। जब आप सिंबॉलिकली इसको यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि पार्टीशन के वक्त कुछ ऐसे मामला जो हुए की वसूली, जो उस पे एक मौक़िफ़ था कि ये इलाका गलती से चला गया या हमारा हिस्सा है उसको वापस किया जाए, तो उसमें एक कंटिन्यूटी जो है वो है। लेकिन जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक है, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ये समझ रहा है कि इस वक्त उनके पास ये एक सुनहरी मौका है कि चूँकि हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर को मर्ज कर लिया, अब वो एक यूनियन टेरिटोरी है। कश्मीरियों की तरफ से उसको एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए, लेकिन ये एक इतनी बड़ी हकीकत है जो हम सब के सामने है, जिससे ज़ाहिर है इनकार करने का मतलब खुद फरेबी है। तो इसको, इससे फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान जो है उसको भी ले लिया जाए। पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो पीछे बैठे हुए डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी ये राय है। तो उस सूरत में उनका ख्याल है कि इस पर कोई बहुत बड़ा रद्द अमल नहीं होगा, लिहाजा ये इस पर कुछ करेंगे और इस पर कोई ज़्यादा लंबा अरसा नहीं लगेगा, ये मैं आपको बता दूँ। ज़रूरी नहीं कि वो कोई बहुत इसको सूबा डिक्लेयर कर दें या कोई इस तरह की सेमाई इंडिपेंडेंट टेरिटोरी बना दें। वो इसको इस तरीके से करेंगे जैसे जैसे 70 साल से करते रहे।
इलाके मुकम्मल तो कंट्रोल है, रास्तों पे कंट्रोल है, टैक्सेशन तक के इख्तियारात उनके पास हैं, लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक डिनाई करने के तक के इख्तियारात हासिल हैं, तो वहाँ पे मतलब है कुछ दो चार चीज़ें और डाल देंगे तो उससे क्या जो है वो फ़र्क पड़ेगा। बाय द वे इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो 18वीं तरमीम के तहत पाकिस्तान के सूबों को जो इख्तियारात हासिल हैं वो भी वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए उन्होंने 2009 में भी और 2018 में भी जो उनको वो दिया उसमें से उन चीज़ों को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, जिसमें फंडामेंटल राइट से लेकर फाइनेंशियल चीज़ों तक शामिल है। हालांकि उनको उन्होंने कहा कि हम आपको जो है ये मुश्तरका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और इस तरह की जो कमेटियां हैं उनमें एज ए ऑब्ज़र्वर आपको बैठा सकते हैं, एज ए ऑब्ज़र्वर, जिसका मतलब ये है कि आप ना वोट दे सकते हैं और ना उसमें आपकी कोई तजवीज़ सुनी जा सकती है, आप बैठ के सुनते रहें कि हम वसाइल पाकिस्तान में कैसे बांटते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि फ्यूचर का एक बड़ा मसला है, जिसके लिए एक मकामी आबादी के अंदर भी काफ़ी बड़े पैमाने पे अनरेस्ट जो है वो मौजूद है।